नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि अब जो है बीएसटीसी 2026 का आपने एग्जाम दे दिया है, लेकिन हमको कॉलेज नहीं मिला है और थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है, तो अब और लिस्ट नहीं आने वाली, तो हम आगे क्या करें। ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे का कुछ टिप्स दे देता हूं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि जो मैं कहूं वो आपको करना है या मेरे हिसाब से चलना है। आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से चीज़ों को पता लगाना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए आगे चल के सही रहेगा, क्या मैं कर पाऊंगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्या बता देता हूँ कि आगे आप कैसे क्या कर सकते हैं। और देखो, कोई भी चीज़ होगी वो हार्ड ही होगी। आप सोचोगे ये इजी है, ये इजी है, ऐसा नहीं है। सब चीज़ जो होती है वो कहीं ना किसी लेवल पे हार्ड ही होती है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले बीएसटीसी 2026 का आपने एग्जाम दे दिया, लेकिन अब जो है आपको कॉलेज नहीं मिला। अब आप आगे क्या करें। तो देखो, सबसे पहला है कि आपको तो बीएसटीसी करनी है, कि मेरे को तो जो है बीएसटीसी करनी है, ठीक है ना, मेरे को तो है बीएसटीसी करनी है। तो इसके दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप नेक्स्ट ईयर जब वापस से बीएसटीसी 2027 के एग्जाम होंगे वो आप दे दें, ठीक है। तो उस बार आपको जो है राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा उस टाइम पे, फिर आप उस टाइम पे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा ये है कि आप जो है राजस्थान के बाहर से कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा, एमपी, यूपी, ठीक है ना, इन स्टेट्स में क्या है कि बीएसटीसी करवाई जाती है। आपने सुना भी होगा बहुत सी बार और लोगों को करते हुए देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस जो है बिना ऐसे एग्जाम के डायरेक्ट आपको बीएसटीसी करवा देते हैं, डिप्लोमा। बीएसटीसी डिप्लोमा होता है जिसको कहते हैं डीएलएड, जिसको क्या कहते हैं डीएलएड, ठीक है, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप हरियाणा, एमपी, यूपी से यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा आपको पैसे ज्यादा देने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम भी होता है कि आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने होते हैं। 2 साल के लगभग आप मान लो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में हो जाता है। कहीं कहीं पे इससे ज्यादा भी होता है, कहीं कहीं पे इससे कम भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है अगर आपको बीएसटीसी ही करनी है, ठीक है, कि बीएसटीसी करनी है। और या तो हम नेक्स्ट ईयर जो है बीएसटीसी 2027 की तैयारी कर लेंगे, उस टाइम पे हम एग्जाम दे देंगे। हमारी एज इतनी भी नहीं है। ये आपको जल्दी से करनी है तो हम क्या हरियाणा, एमपी, यूपी बाहर के कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, वहां पे जाएंगे, हम एडमिशन करवा लेंगे। वहां पे जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एग्जाम की जो एग्जाम देने जाएंगे सिर्फ, और जो पैसे होंगे हम वो दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये दोनों ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं एक बात ये कहूंगा कि किसी भी ऑप्शन को आप चूज करो, ठीक है। तो बहुत से लोगों के ये भी सवाल होंगे किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले कि रीट कब होगी। अगर रीट नेक्स्ट होती हो जल्दी तो हम जो है बाहर से कर लें, नहीं होती हो तो वो कर ले। तो देखो, रीट कब होगी, आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये जो है नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा, ठीक है। बाकी रीट प्री का एग्जाम होता है, प्री के बाद में जो है मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। और प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्री में ये क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपकी जो है आपका जो है बीएसटीसी कॉलेज में जो है, ठीक है, या बीएड कॉलेज में अगर आप लेवल 2 का एग्जाम दोगे, ये पूरा मैंने पहले ही बताया, आप जाके देख सकते हो कि प्री मेंस क्या है, कैसे क्या है। तो प्री में बैठने के लिए क्या होता है कि आपको सिर्फ बीएसटीसी या बीएड कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका बीएसटीसी या बीएड कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, अगर वो 1 दिन हुआ हो एडमिशन या 5 महीने हुए हो एडमिशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीएसटीसी बीएड कॉलेज में पढ़ते हो तो आप रीट प्री दे पाओगे, ठीक है। अब रीट मेंस में क्या चाहिए कि आपकी बीएसटीसी या बीएड अगर आप लेवल 2 का एग्जाम दोगे, ये जो है कंप्लीट होनी चाहिए। क्या है, ये दोनों जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हो कि रीट का एग्जाम कब होगा। अगर रीट का एग्जाम जल्दी होने वाला है तो मैं बाहर से कर लूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीट प्री तो आप दे पाओगे, लेकिन मेंस के लिए क्या है बीएसटीसी बीएड कंप्लीट चाहिए। और मेंस कब होगी, उस समय क्या नोटिफिकेशन आएगा कि सेकंड ईयर वाले, लास्ट ईयर वाले दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या जो बिल्कुल है बीएसटीसी बीएड वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। मेंस कब होगी ये भी किसी को नहीं पता है, कितनी पोस्ट आएगी ये भी किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये सब सरकार को ही पता है, तो उस पर ही डिपेंड करता है कि सरकार कब करवाए। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना होगा कि आपको बाहर से करनी है या नेक्स्ट ईयर ऐसे करनी है, या आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको एक चीज कह देता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट ईयर बीएसटीसी 2027 की तैयारी करो, तो जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उसके 3-4 या 5 महीने पहले, मैक्सिमम 5 महीने पहले आप तैयारी चालू कर दे। क्या करते हैं, मैक्सिमम 5 महीने पहले जो है आप तैयारी चालू कर दे। 5 महीने बहुत होते हैं, आपने अभी पढ़ा होगा, थोड़ा बाद में पढ़ लोगे। इस बीच में आप क्या करोगे, बहुत से ऐसे एग्जाम आ रहे हैं, सीईटी आ रही है, ठीक है,
या कोई और एग्जाम है, अगर आप वो एग्जाम दे रहे हो तो आप उसकी पहले तैयारी करें, इसकी आप बाद में करें। और आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसकी भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा जो है पूरा साल आप जो है इस पे फोकस मत कीजिए, इस पे 5-6 महीने बहुत है। और अगर आप हरियाणा, यूपी, एमपी से करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे करने से पहले ये सब वैलिड है, आप हरियाणा से करें, एमपी से करें, भारत में कहीं से भी आप बीएचटीसी करें वो वैलिड है। लेकिन आपको ये देखना है जो कॉलेज है वो मान्यता पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप हरियाणा, यूपी, एमपी के किसी कॉलेज से कर रहे हो तो वो कॉलेज वैलिड होना चाहिए, इलीगल कॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यूजीसी से, ठीक है ना, यूजीसी से होनी चाहिए। मतलब वो एक तरीके से लेजिटिमेट कॉलेज होना चाहिए, मान्य कॉलेज होना चाहिए। तो आप जब कभी भी बाहर से करो तो आपको यही देखना है कि वो कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त, मतलब लीगल कॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना, फ्रॉड कॉलेज तो नहीं, ये आपको देखना है। बाकी आप कर सकते हो, राजस्थान में आप बाहर से करके रीट का एग्जाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस एक ही ध्यान रखनी है आपको कि कॉलेज जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। और फिर अगर आपको बीएसटीसी नहीं करनी, मेरे को कुछ और करना है, तो ये भी मैं यही कहूंगा कि आपको अपना नेक्स्ट प्लान बनाना होगा कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको रिसर्च करनी होगी। क्योंकि आज मैं कह दूं या कोई और कह दे कि ये कर ले वो कर ले, तो फिर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप सोचोगे यार मैंने उसकी बात क्यों मानी, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा अपने हिसाब से देखना होगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या आप करना चाहते हो, आपको पूरा ये देखना होगा। मैं आपको यही कहूंगा अगर आपको बीएसटीसी करनी है, ठीक है, आपने प्लान बना लिया है कि नेक्स्ट साल में बीएसटीसी दूंगा या बाहर से करूंगा, तो थोड़ा आप ऐसे ध्यान रखिए जो आप कॉलेज करेंगे ना, कॉलेज डिग्री, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, ये जो भी आप डिग्री करेंगे इनको आप प्राइवेट कर ले। क्या कर ले? इनको प्राइवेट कर ले। क्योंकि अगर आप आगे जाके, मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद में अगर बीएससी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी बीए आप प्राइवेट करो या रेगुलर करो, एक ही बात है, हर जगह सेम चीज ही मान्य होती है, ठीक है। हो सकता है स्कॉलरशिप में थोड़ा फर्क पड़ जाए, लेकिन वैलिडिटी दोनों की सेम होती है, प्राइवेट और रेगुलर, डिग्री कैसी भी हो, डिग्री डिग्री होती है। तो अगर आपका बीएससी करने का प्लान है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये देने का प्लान है या बाहर से करने का प्लान है, तो कॉलेज जो है थोड़ी आपको प्राइवेट कर लेना डिग्री वाली, जिससे आपको आगे चल के क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो अगर आप बीएसटीसी 2027 की तैयारी करेंगे तो आप 5-6 महीने पहले उसके कर ले। बाकी अभी जो है सीईटी है और कोई एग्जाम आ रहे हैं, आप उनकी तैयारी करें। कॉलेज में आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले, वहाँ की तैयारी करें, प्राइवेट कर दे उसको, मतलब आप उसमें प्राइवेट एडमिशन ले अगर आप नया एडमिशन ले रहे हैं तो। अगर आपको बीएसटीसी की तैयारी करनी है तो ठीक है। फिर आप हरियाणा, एमपी, यूपी से करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे देखें कि कॉलेज लेजिटिमेट होना चाहिए, कॉलेज फ्रॉड नहीं होना चाहिए। बाकी जो यहाँ से डिग्री डिप्लोमा आप करेंगे वो राजस्थान में मान्य होगा, आप पूरे भारत में कहीं से भी करें राजस्थान में मान्य होगा। फिर यहाँ पे ये है कि रीट कर ले, अगर रीट जल्दी हो तो हम बाहर से कर ले, अगर रीट लेट हो तो हम बाद में कर ले। तो ऐसा कोई किसी को पता नहीं, ठीक है, कि कब होगा, ये विभाग पे डिपेंड करता है कब प्री करवाए कब मेंस करवाए। क्योंकि प्री जो है अलग विभाग करवाता है, मेंस भी अलग विभाग करवाता है, वो उनके हिसाब से कितनी पोस्ट है वो उनके हिसाब से करवाएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ ऐसा होता है जब सरकारें चेंज होती है तो होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2029 में अगर सरकार चेंज होती है राजस्थान में तो 2028 में अगर सरकार चेंज होती है तो 2029-30 में जो है रीट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि क्या कैसे कब होगा। फिर भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो अगर कोई आइडिया लगा के बता रहा हो तो, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफर्म नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपने हिसाब से प्लान करना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं कॉलेज डिग्री करूंगा, ठीक है, फिर मैं बीए प्राइवेट कर लूंगा, इधर से मैं आरएएस या कोई और जो है एलडीसी, ठीक है, या कोई वीडियो और कोई जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उनकी भी तैयारी करता रहूंगा, इधर से बीएसटीसी में भी तैयारी करता रहूंगा। मतलब आपको अपने हिसाब से प्लान बनाना होगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कि बीएसटीसी भी करनी है या कॉलेज ही करना है सिर्फ मेरे को, या कोई और चीज करनी है, आपको पूरा जो है सोचना होगा। मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया कि अगर बीएसटीसी करनी हो आगे जाके तो थोड़ा ये बीए कॉलेज को जो है प्राइवेट कर लेना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइवेट करने से मेरा मतलब है अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो प्राइवेट में ले लेना, ठीक है। प्राइवेट रेगुलर बीए बात बराबर ही होती है। अगर आपने पहले से ही एडमिशन ले लिया तो थोड़ा आप जो है मतलब बीएसटीसी करते रहना, लेकिन बाद में जब नंबर आ जाए तो इसका आप देखते रहना। तो सिंपल सा यही है, ठीक है। आपको जो है अपने आगे का प्लान आपके हिसाब से बनाना होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप जाके पता करिए, बहुत से लोग होंगे जो बीएसटीसी कर रहे हैं, उनसे आप पता करिए। बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ा सा पूछिए, ठीक है। आप खुद फिगर आउट करें कि आपको आगे क्या करना होगा। फिर क्योंकि फिर आगे चल के क्या होगा, अगर आपका कुछ गलत हो गया, कुछ आपके जीवन में कुछ मिस्टेक हो गई, आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो आप दूसरों को ब्लेम दोगे कि इसने कहा था तब मैंने किया। ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा आप पता करिए और खुद जो है डिसीजन लीजिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट ना करें,
ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अभी भी अगर आपका बीएसटीसी में नंबर नहीं आया तो आप सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सीईटी के फॉर्म भरा तो सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, या किसी और एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को आप सही तरीके से यूज कीजिए और अच्छे तरीके से अपने डिसीजन से अपने आगे का प्लान बनाइए, थोड़ा माइंड में सोच के चलिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।